जब तुम सब कुछ कर लो, तब अंत में यह कहना, हम अयोग्य। कितने लोग को ये टाइटल टू कॉस्टली ना? सारी बातें मानो और लास्ट में कहो मैं अयोग्य। ये कैसा टाइटल? दिस इज अ टाइटल ऑफ जीसस। कितने को ये टाइटल चाहिए? सब कुछ कर लो और लास्ट में रिवॉर्ड के लिए नहीं आओ, लास्ट में ये कहो मेरे का तो कुछ नहीं है। मैं 17 साल से प्रभु में हूं। आई एम सो सॉरी, मैं किसको नीचे नहीं कर रहा हूं। मुझे इस तरह की मसीहत से किसी ने नहीं मिलाया। और यूसुफ मिस्र का प्रभु बना। अब बड़े ध्यान से सुनिए, 10 मिनट में यह संदेश पूरा हो जाएगा। जब यूसुफ बादशाह बना, राज्यपाल बना, when he was a governor, the Bible says उन दिनों में अनाज सिर्फ यूसुफ के पास था। और उसके जब 11 भाइयों को पता चला कि अनाज मात्र मिस्र में है, तब उसके भाई ये बात नहीं जानते थे कि जिस लड़के को हमने अपने भाई को बेच दिया था, आज वो लड़का वहां पर बादशाह बन के बैठा है और हमें उसी के पास जाना है। एंड यू नो द बाइबल सेज, जब उसके भाई उसके सामने आते हैं, यूसुफ उन्हें पहचान गया, परंतु वे यूसुफ को नहीं पहचान पाए। यूसुफ ने अपने आप को कवर करके रखा था। जब यूसुफ उनको पहचान गया, तब यूसुफ को पता चला एक लड़का मिसिंग है। तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम सब हो? वो बोलते हैं, नो, छोटा वाला डैडी के साथ है, जाओ उसे ले आओ। और यूसुफ सारी बातें समझने के बाद अंत में, जानते हो अपने भाइयों को क्या कहता है? मैं यूसुफ हूं, यूसुफ। वो कहता है, मैं यूसुफ हूं। तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? तुमने मेरे साथ बड़ी बुराई की थी। तुमने मुझे मारा, पीटा, बेच दिया ना। परंतु मैं तुम लोगों के सामने कहता हूं, मुझे यहां पर बेचने वाले तुम नहीं, परंतु परमेश्वर था। तुम नहीं लेकर आए मुझे यहां पर, मुझे यहां खुदा ले आया। तुमने मेरे साथ बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने इसी बुराई में से भलाई का विचार किया। जाओ डैडी को ले आओ, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा हूं, आओ जाओ, सबको लेकर आओ। बोल, डैडी को बोलना उसका लड़का जिंदा है, जाओ उसे ले आओ। क्या आप इस बात को देख रहे हो? 13 साल पहले की बुराई यूसुफ को याद है। वो जानता है इन्होंने उसे मारा था, पीटा था, पर उसकी इच्छा देखो, उसके ख्यालों के कितने खिलाफ है। उसको याद है इन्होंने बुराई की थी, लेकिन उसने डिसाइड किया, मैं इनके व्यवहार के अनुसार इनसे व्यवहार नहीं करूंगा। जानते हो इच्छा का समर्पण क्या होता है? एक व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, एक व्यक्ति ने आपका फायदा उठाया, एक आदमी ने आपके साथ बुरा किया, आपको सब कुछ याद है, लेकिन आपने अपने आप में प्रभु के सामने ये बात रखी है, भले ही इन्होंने मुझसे कुछ ऐसा भी व्यवहार किया है, लेकिन मैं इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं इनके साथ भलाई करूंगा। इसे कहते हैं इच्छा का समर्पण। इसे कहते हैं इच्छा का समर्पण। वो जानता था। आपको क्या लगता है माफ करने का मतलब क्या होता है? किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपके साथ व्यवहार गलत किया, हो सकता है आपने ऐसी जगह पे शादी की जहां पर आपका पति पहला पूरी तरह आपका था, पर इन दिनों में वो बढ़ चुका है।
ठीक से व्यवहार नहीं करता और आपको पूरे परिवार के लिए नफरत है। अगर आपको लगता है माफ करने का मतलब यह है कि एक दिन मैं सब भूल जाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है और माफ करने का मतलब, एक दिन मैं एक प्रचारक को सुन रहा था जिसने ऐसा कहा, जिसने किसी को माफ किया है उनके मन में कभी उनके लिए ख्याल तक नहीं आते। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं चला गया वहां से बाहर, और किसी ने मुझसे पूछा, भाई आपको क्या हुआ? मैंने कहा, ही प्रीच्ड अनबिब्लिकल थिंग्स। आपने देखा यीशु मसीह जब पॉल से मिलता है और पॉल उसे पूछता है तू कौन है, तब वो यीशु ये नहीं कहता मैं यीशु मसीह हूं, वो कहता है मैं यीशु नासरी हूं। वो स्वर्ग में भी याद था उसे कि मैं अर्थ में कहां रहता था। That is the reason he never called himself a Jesus Christ, but he say I am the Jesus of Nazareth। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी जब यीशु को नया शरीर मिला, उसमें भी उसे याद था वो अर्थ में कहां रहता था। याद रखिए, माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दिन सब कुछ भूल जाओगे उन्होंने आपके साथ क्या किया। माफ करने का मतलब होता है भले ही उन्होंने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया, मुझे सब याद है, लेकिन मैं उनके हिसाब से अब उनको हर्ट नहीं करूंगा। आई विल फॉलो जीसस। भले ही उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं उनके साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं अच्छा करूंगा। इसे कहते हैं माफ करना। कुछ लोगों को लगता है माफ करने का मतलब होता है हम पूरी तरह से भूल जाएंगे उनके गलत कामों को। कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन वो व्यक्ति सामने आ गया और आपने भी अपना एटीट्यूड दिखाया, आपने माफ नहीं किया उसे। और याद रखिएगा रांची, एक पाप ऐसा है अगर वो आपने किया, जितने पाप आज तक आपने किए हैं और वो माफ हो चुके हैं, वो सारे पाप परमेश्वर आप पर फिर से लाद देगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करो तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। एक ऐसा पाप है कि अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको जानबूझ के हर्ट नहीं किया है, वो फॉल हो गया, उसके मुंह से निकल गई वो बात, ऐसों को दिन में 1000 बार माफ कर दो। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो प्लान करके आपको परेशान करता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वो जानबूझ के करता है, दूर हो जाओ उससे, डिस्टेंस मेंटेन करो, पर उनके लिए कोई उनके विरुद्ध बात मत करो। कोई भी आके आपको कहता है ना, मुझे पता नहीं क्यों आज सुबह जब मैं प्रेयर कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने एक बात दिखाई कि यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरों के विरोध में बात कर रहे हैं।